राइट। सो आज अपन परमुटेशन का सबसे पहला थ्योरम या सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। इन टोटल वी विल बी गोइंग थ्रू लाइक 4 or 5 properties which you have to know and remember and understand। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? if there are n distinct things, right? if there are n distinct things which are to be arranged at n distinct places, ठीक है? n distinct things को मुझे अरेंज करना है n distinct places पे। so total number of ways would be n factorial। n factorial को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? n factorial आया कहाँ से? अगर मेरे पास n places है, so let's say draw n places। जैसे दी फर्स्ट प्लेस, इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने होंगे? n ऑप्शंस होंगे अवेलेबल यहाँ पे, है ना? बिकॉज आई हैव n डिस्टिंक्ट थिंग्स। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज। एक प्लेस यहाँ पे यूज हो गई तो मेरा एक थिंग भी यहाँ पे यूज हो गया, बची कितनी? n-1 चीजें बची होंगी मेरे पास ना। इस वाली प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? n-1। एक यहाँ पे यूज हो गया, कितने बचे मेरे पास? n-2। तो इसको फिल करने के लिए कितने होंगे? n-2। एक यहाँ पे यूज हो गया, n-3 एंड सो ऑन। आखिरी वाले के लिए कितना बचेगा? 1, राइट। नाउ जब ये सारी की सारी n प्लेसेस फिल होंगी, राइट, तो ही मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एंड कंडीशन है। एंड कंडीशन होगा तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में अपन ने देखा है। सो अपने पास आंसर कितना आ गया? 1 into 2 into 3 into 4 से लेके कहाँ तक का प्रोडक्ट आ गया? n तक का। सो 1 से लेके n तक के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल ऑफ n और n फैक्टोरियल, राइट? एकदम बेसिक सा प्रॉपर्टी ना। अब इस चीज को यूज अपन जब भी करेंगे ना, ध्यान से करेंगे। कोई भी बच्चा बिना सोचे समझे मुझे आंसर नहीं बोलेगा कि n फैक्टोरियल। तुम जब भी n फैक्टोरियल बोलोगे, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, व्हाटसोएवर, whenever you will say कि a number of ways is n factorial, make sure you check for these things। चीजें सारी की सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, प्लेसेस सारी की सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और आप n चीजों को n जगह पे अरेंज कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। So whenever n different things will be arranged at n different places, total number of ways would be n factorial। इस पर्टिकुलर केस के अलावा कहीं और पे n factorial मत लगाना। सबसे बड़ी गलती बच्चे पीएनसी में यही करते हैं, रैंडमली जहां पे भी दिखा ना 3 बॉयज 4 गर्ल्स, सर 4 फैक्टोरियल। सोचते समझते कुछ नहीं है। n डिस्टिंक्ट चीजें, n डिस्टिंक्ट प्लेसेस, वहां पे अगर अरेंज कर रहे हो तो ही n फैक्टोरियल बोलो। व्हाट डू आई मीन बाय अरेंज? अरेंज मतलब कि भैया अगर फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी, और फर्स्ट पे बी, सेकंड पे ए, थर्ड पे सी, अगर ये दोनों अलग अलग वेज होंगे, इसका मतलब एबीसी का अरेंजमेंट हो रहा है। और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एबीसी ले लो या बीएसी ले लो, मैं उसको 1 ही काउंट करूंगा, इसका मतलब आपने अरेंज नहीं किया उनको। आया समझ में यहाँ तक ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली तुम्हें कोई भी नहीं समझाता है और किसी भी बुक में नहीं होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? व्हेन आई से एन डिस्टिंक्ट थिंग्स या एन डिस्टिंक्ट प्लेसेस, व्हाट डू आई मीन बाय डिस्टिंक्ट? कोई आंसर करना चाहेगा? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी? व्हेन आई से डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट अगर अपन नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना, दीज टू चेयर्स आर डिस्टिंक्ट, तो अपन क्या होता है? उनका शेप, साइज, कलर की बात कर रहे होते हैं, है ना? जब अपन पीएनसी में बात करते हैं, सो पीएनसी में डिस्टिंक्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ शेप, साइज, कलर, राइट? शेप, साइज, कलर से मैं डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल जज नहीं कर रहा होता हूँ। इन मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल सी कि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, बट स्टिल आई विल कॉल देम एज डिस्टिंक्ट, राइट? नाउ समझो अब ध्यान से, जब भी मैं डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल की बात करूंगा पीएनसी में, इसका मतलब शेप, साइज, कलर तो है ही है, राइट? उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पोजीशन, राइट?
जैसे तुम्हें याद है अपन ने वो 4 डिजिट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, 4 डिजिट 3 डिजिट, राइट? उसमें तीनों की तीनों प्लेसेस या चारों की चारों प्लेसेस को मैं डिस्टिंक्ट मान रहा था। क्यों डिस्टिंक्ट मान रहा था मैं उनको? बिकॉज 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस ऐसा था वो, राइट? अब देखो शेप साइज कलर में तो वो सेम ही दिखते होंगे ना। या फिर चलो एक बेटर एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो मैं कहता हूँ 3 बच्चे हैं, राइट? देयर आर 3 स्टूडेंट्स, देयर आर 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, अरेंज देम ऑन 3 चेयर्स। देखो जितना तुम यहाँ पे समझ जाओगे ना पीएनसी में डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल, उतना तुम्हें प्रोबेबिलिटी में बहुत फायदा मिलेगा, बिकॉज मैं वहां पे इसी चीज के साथ में खेलूंगा बहुत ज्यादा ना। एबीसी है, 3 बच्चे, उनको तुम्हें 3 चेयर्स पे अरेंज करना है, कितने वेज हो जाएंगे अरेंज करने के? अब तुम क्या बोलोगे? सर 3 चेयर्स लगाओ, पहले वाले चेयर्स पे अरेंज करने के लिए 3 वेज है, ए बैठ सकता है, बी बैठ सकता है, फिर सी बैठ सकता है। दूसरे वाले पे 2 है, तीसरे वाले पे 1 है, एंड कंडीशन है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6, या फिर मैं फैक्टोरियल 3 बोलूंगा। फैक्टोरियल 3 हुआ ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 ना। आप गौर से देखो समझो, 3 बच्चे, ये तो डिस्टिंक्ट थे ना, 3 बच्चे थे अलग अलग। ये जो 3 चेयर्स थी, ये 3 चेयर्स तो शेप साइज कलर में तो सेम ही रही होंगी, या फिर होंगी कि नहीं होंगी मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा है। और तुम ध्यान से देखना पीएनसी की बुक में, कभी भी वो चेयर्स के अंदर लिखेगा नहीं चेयर्स है कैसी, क्योंकि लिखने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि उनका शेप साइज कलर चाहे सेम हो चाहे ना हो, अगर मैंने उनको लीनियर रो पे अरेंज कर दिया, राइट, 3 चेयर्स को मैंने रो पे अरेंज किया है ना। अब देखो उनका अगर शेप साइज कलर सेम है तो भी मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ ना। कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ जाके बैठूंगा तो मुझे मालूम है एक बच्चा मेरे राइट में बैठेगा, एक बच्चा मेरे लेफ्ट में बैठेगा, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस इफ आई सिट ओवर हियर, सो आई नो कि मेरे लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा, 2 बच्चे मेरे राइट में बैठेंगे। और अगर मैं यहाँ जाके बैठता हूँ तो मेरे को मालूम है मेरे राइट में कोई नहीं बैठेगा, दोनों बच्चे मेरे लेफ्ट में बैठेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे बैठना है तो मैं इन तीनों चेयर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ ना, कि मैं कौन सी वाली चेयर पे जाके बैठूं ना। शेप साइज कलर में ये तीनों की तीनों चेयर सेम होंगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ये तीनों की तीनों चेयर्स डिस्टिंक्ट है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो तुम जिस भी रूम में बैठे हुए हो ना, इन वॉट एवर रूम यू आर, आई होप सबके सब रूम के अंदर ही बैठे हैं, है ना, कोई बाहर नहीं बैठा है। सो लेट्स से यू आर सिटिंग इन दैट क्लोज रूम, है ना, अपने रूम में जो भी सामान वामान पड़ा है ना उसको भूल जा रहे हैं एग्जिस्ट। और मैंने तुम्हारे रूम में ऐसे 4 चेयर लगा दी, ठीक है। नाउ दीज चेयर्स आर आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड कलर, मतलब कलर में सेम है, साइज में भी सेम है, एंड सो ऑन ना। अब मुझे बताओ, क्या चारों की चारों चेयर्स को मैं डिस्टिंक्ट बोलूंगा कि मैं आइडेंटिकल बोलूंगा, या 2 आइडेंटिकल 2 सेम बोलूंगा? क्या बोलूंगा? क्या चारों की चारों चेयर्स डिस्टिंक्ट है, या 2 डिस्टिंक्ट है लेकिन 2 सेम दिख रही है, या 2 2 के 2 पेयर है, या कोई और आंसर? व्हाट विल यू से? सोच के बोलो। सर सब सब अलग है क्यों? सर। अभी मतलब एक इसके सामने और एक चेयर है, और लेफ्ट में एक चेयर है, फिर एक इसमें सामने एक चेयर है, राइट में एक है, एक इसके पीछे एक चेयर है, तो लेफ्ट में एक चारों के चेयर है। चारों और डिस्टिंक्ट हुए कि चारों के चारों आइडेंटिकल हो गए? डिस्टिंक्ट हुए ना सर, बाहर जगह से कुछ अलग दिखेगा, तो हर पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होगा। बिल्कुल, राइट। क्योंकि पहला तो तू ये अज्यूम कर रहा है कि इस रूम में या तो ये बच्चे बैठेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है कहीं पे जहाँ पे एक तरफ ही फेस कर रहे होंगे, राइट, यू आर अज्यूमिंग। नहीं सर, बट वो बाकी चेयर्स तो दिखेंगे ना, कि नहीं आगे नहीं, है या पीछे है। अच्छा, देखो दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, अब ध्यान से देखना। ये मेरा मिस्टर ब्लू आया, मिस्टर ब्लू यहाँ आके बैठ गया, एंड मिस्टर ब्लू इस तरफ फेस कर रहा है। तो मिस्टर ब्लू को तुम फोन करोगे तो मिस्टर ब्लू तुम्हें क्या बोलेगा? मिस्टर ब्लू तुम्हें बोलेगा यार मैं कॉर्नर में बैठा हूँ,
ठीक है, और मेरे लेफ्ट में 2 चेयर्स है जो खाली है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 2 चेयर्स खाली है, एंड वन इज बैंग अपोजिट टू मी। ठीक है, ऐसा ही बोलेगा ना। हम्म, चलो, नाउ सेम क्लासरूम, और इस बार ब्लू की जगह रेड वाला बच्चा है जो यहाँ बैठा है और इस तरफ फेस करके बैठा है। अब देखो रेड वाला बच्चा क्या बोलेगा, मैं जिधर बैठा हूँ ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में दोनों चेयर्स खाली है और मेरे सामने वाली भी खाली है और मैं कॉर्नर में बैठा हूँ। आ रहा है समझ में? अब गौर से देखो, दोनों अलग अलग चेयर पे बैठे हुए हैं, है ना। या फिर मैं इसको देखो और अच्छी तरह रिफ्रेम करता हूँ। तुम्हारा एक दोस्त इस रूम के अंदर जाके बैठा है और वो तुम्हें फोन करता है कि यार मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चेयर्स खाली हैं और मेरे आगे वाली चेयर खाली है। तो अब सोच के देखो, क्या तुम्हें पता है वो कौन सी वाली चेयर पे बैठा हुआ है? नहीं ना। नहीं तुम ये नहीं बता नहीं। पाओगे कि वो यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है। तुम ये बोल पाओगे वो इन हम्म, दोनों पे नहीं बैठा हम्म, है ना। बिकॉज यहाँ बैठेगा तो उसके राइट वाली खाली होगी, और उल्टा होके बैठेगा राइट, तो लेफ्ट के पीछे वाली खाली होगी, आगे नहीं होगी, उसके कॉर्नर में नहीं होगा वो। आया समझ में? वो बोलेगा मैं आगे बैठा हूँ। इसका मतलब लॉजिकली देखो, ये दोनों चेयर्स आइडेंटिकल है, एंड दीज टू आर आइडेंटिकल, सो आई हैव 2 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल चेयर्स, जबकि चारों चेयर्स सेम शेप साइज कलर की है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसी क्लासरूम में, ये क्लासरूम ना रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दरवाजा तो चाहिए ना। अब बच्चा जमीन फाड़ के थोड़ा ना आएगा, जमीन फाड़ के या फिर आसमान से तो ना गिरेगा। दैट मीन्स देयर विल बी सम डोर। लेट्स से यहाँ पे डोर है, दिस इज द डोर और द एंट्रेंस। ठीक है, अब देखो भाई, ये डोर है, ये एंट्रेंस है, ठीक है। अब अगर ये एंट्रेंस है तो अब देखो चारों चेयर डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी डिस्टिंक्ट? बिकॉज नाउ यू हैव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पहले वहां पे सिमेट्री थी पूरी की पूरी, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना। अब देखो एक और तरीका दिखाता हूँ चेक करने का। मान लो ये क्लासरूम है, ये डोर है, यहाँ 4 चेयर है, ये अपना 3rd फ्लोर मान लो, 3rd फ्लोर पे अपना एक क्लासरूम है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ। अब ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास मैं हूँ और मुझे तन्वी मिल जाती है, और तन्वी बहुत ही गुस्से में है ना, क्योंकि आज ही उसने किसी ने उसके सामने पुणे की बुराई कर दी है, तो गुस्से में बहुत लड़की। ठीक है। सो अब मुझे तन्वी को ऊपर भेजना है, और ऊपर भेज के मेरे को तन्वी को इस वाली चेयर पे बिठाना है। ठीक है ना, क्या मैं तन्वी को गाइड कर सकता हूँ कि तन्वी ऊपर जाके ऐसे से जाके डायरेक्शन देके वो यहाँ बैठे? देखो, कर सकता हूँ ना गाइड। हम्म, मैं उसको आराम से बोलूंगा, द मोमेंट यू एंटर द डोर राइट, गो टुवर्ड्स द राइट वाला कॉलम, बिकॉज वो एंटर करेगी तो ये राइट साइड होगा, राइट वाले कॉलम में गो टू द लास्ट बेंच। तन्वी यहाँ आके बैठेगी। प्रोवाइड, आई एम अज्यूमिंग तन्वी के डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ बिठाना होगा तो मैं अकॉर्डिंगली तन्वी को गाइड करूंगा, तो तन्वी यहाँ के बैठ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं नीचे से बैठा बैठा तन्वी को इन चारों में से किसी भी चेयर पे बिठा सकता हूँ सिर्फ डायरेक्शन देके, इसका मतलब आई एम बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल 4 ऑफ देम, है ना। हम्म, क्यों? क्योंकि मेरे पास डोर है। उल्टा सोचो, तन्वी अगर यहाँ बैठी है और तन्वी किसी फ्रेंड को फोन करे तो वो आराम से गाइड कर सकती है। तो जब डोर से एंटर करेगा ना, तो सबसे डायगनली सबसे कॉर्नर वाली सीट पे आ जाना, तो तन्वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। अगर ऐसा रूम होगा जहाँ पे डोर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते अपन। अरे समझ में? आई एम अज्यूमिंग बोर्ड कहीं लगा हुआ नहीं है, दीज आर दोज राउंड चेयर्स। अब ये डोर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डोर लगा दो, 2 एंट्रेंस भी हो सकती है ना।
फिर बैंड बज गया। अगर यहाँ पे भी डोर लगा दिया, यहाँ पे भी डोर लगा दिया ना, नाउ अगेन सी दीज टू चेयर्स आर वंस अगेन आइडेंटिकल, क्योंकि अब तुम फिर से इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, है ना? बिकॉज डोर से एंटर करके डायगनली अपोजिट, यहाँ से करेगी तो यहाँ बैठेगी, यहाँ से करेगी तो यहाँ बैठेगी। मैं भी अगर नीचे खड़ा हूँ तन्वी के साथ में, तो मैं तन्वी को इस चेयर पे नहीं भेज पाऊंगा, बिकॉज मेरे को भी नहीं मालूम है कहाँ से एंटर करेगी। दीज टू डोर्स आर आइडेंटिकल डोर्स। देखो आ रहा है समझ में? मैं तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम चीज है ना, सेम ही चीज रखी हुई है। इस केस में भी, इस केस में जब मैंने एक डोर लगाया, फिर मैंने एक और डोर लगाया, तो मैं डोर लगा रहा हूँ, मैं अंदर चेयर से कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। उनका शेप, साइज, कलर, पोजीशन सब सेम है। पोजीशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो अपन जब भी पोजीशन की बात करते हैं, राइट, पोजीशन में हमेशा रेफरेंस होता है, किस पॉइंट के रेफरेंस में बात कर रहे हो, अदरवाइज तो पोजीशन का कोई सेंस ही नहीं है। सो अभी क्या हो गया, अभी मेरे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस फिर से गायब हो गया, मैं इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा। आ रहा है समझ में? सो व्हेनेवर वी से आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट, राइट, उससे मतलब क्या होता है कि with respect to their position, if I am being able to distinguish between them, then I would say distinct. And with respect to position, if I am not being able to differentiate between them or between few, then I say these few things are identical, apart from shape, size, and color. आया समझ में? And that is the only reason जिसकी वजह से तुम circular permutation या फिर circular arrangement वाले क्वेश्चन गलत करते हो। And I'm pretty much sure ये तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया होगा आज तक।